ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करें आम आदमी पार्टी के पहले बजट की। बजट में कई बातें की गई हैं, स्वराज भी नाम लिया गया है। स्वराज वही नाम है जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी के उदय के साथ ही शुरू से सुनाई देता रहा है। इसी जिक्र को बजट से भी जोड़ा गया और दिल्ली की सरकार ने एक और नया प्रयोग किया, स्वराज फंड का। आइए आपको दिखाते हैं आखिर ये स्वराज फंड है क्या। नई राजनीति, नई विचारधारा और नए प्रयोग के आधार पर दिल्ली की सरकार ने अपने बजट में नए प्रयोग भी दिखाए। बुनियादी समस्याओं को जनता की प्राथमिकता के आधार पर जानने के लिए दिल्ली की सरकार ने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला सभा चलाई। इसी समस्याओं को जानने के बाद केजरीवाल सरकार ने स्वराज फंड बनाने का ऐलान किया। इस स्वराज फंड के लिए सरकार ने बजट में 253 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का ऐलान किया, जिसमें 11 विधानसभाओं को 20-20 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये धनराशि इन विधानसभाओं को उनके फंड के अतिरिक्त दी जाएगी। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस प्रयोग के सफल होने के बाद अगले साल से बजट में सभी 70 विधानसभाओं को इस स्वराज फंड के तौर पर बराबर की धनराशि दी जाएगी। ये देश में पहली बार हो रहा है, तो इसके लिए कुछ परंपराएं शुरू करनी पड़ेंगी। तो हमारा मकसद, जैसा मैंने कहा, 70 विधानसभाओं में इसे शुरू करना है, लेकिन शुरुआत में पहले वर्ष में हम 11 विधानसभाओं में मोहल्ला बैठकों से करके जनता की डिमांड से बजट लेके आए हैं। हर एक विधानसभा को करीब 40 से 50 मोहल्लों में बांट के वहां रहने वाले मतदाताओं की वोटिंग कराई गई, बैठकें कराई गई और इन बैठकों में स्वयं जनता ने वोटिंग के जरिए अपनी डिमांड्स बताई, उन डिमांड्स की प्रायोरिटीज तय करी और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रत्येक विधानसभा को स्वराज निधि के तहत 20-20 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। वहां जनता की डिमांड पे 20-20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बुनियादी समस्याओं के निदान के लिए देखा जाए तो ये फंड कारगर दिखाई देता है, लेकिन असल बात एक और है जिसे भूलना नहीं चाहिए कि बजट में योजनाओं का जिक्र करना और इस जिक्र को अमली जामा पहनाना दोनों अलग बातें हैं। फिलहाल दिल्ली वाले उम्मीद कर रहे हैं कि स्वराज फंड अब उनकी समस्याओं को दूर करने में कामयाब होगा। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। आम आदमी पार्टी सरकार के बजट की अब समीक्षा भी की जा रही है। अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से इसकी प्रतिक्रिया दे रही हैं। बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने इस पर क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने उनसे बात की। हमारे साथ बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। बजट के बारे में जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। ओपी जी, कैसा लगा बजट? ये झूठ और फरेब का बजट है। बहुत सी ऐसी चीजें जो पिछले सरकारों ने कर दी थी उनको भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं। लोगों के ऊपर बोझ बढ़ाने का बजट है। दिल्ली में आपने लग्जरी टैक्स बढ़ा दिया, दिल्ली में आपने मनोरंजन कर बढ़ा दिया, दिल्ली में एंटर करने वाली हर गाड़ी चाहे छोटी से लेके बड़ी तक टोल टैक्स के साथ एक टैक्स आपने और प्लस कर दिया। तो जितनी भी जीवन उपयोगी वस्तुएं दिल्ली में प्रवेश करेंगी उन सबके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है। तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देश का पहला स्टेट होगा। हम कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार मुक्त सदन तो कर लो। 70 लोगों की डिग्री तो आप जांच कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ऐसी घोषणा बजट में चाह रहे थे। हमने बजट में लिखा है ना जी। वो देखिए, समझिए, मेरा कागज दो भाई। इसमें उन्होंने बोला है, लिखा है कि हिंदुस्तान का सबसे पहला, उनका सवाल है कि हिंदुस्तान का सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त शहर दिल्ली होगा। जब ये पार्ट है बजट का, तो मैं भी ये कह रहा हूं कि भैया पहले अपने घर में से तो भ्रष्टाचार मिटा लो। कोई कुत्ते छोड़ रहा है, कोई नकली डिग्री लिए घूम रहा है, 21 लोग अपराध मुक्त हैं, 15 की डिग्रियां गड़बड़ हैं, तो काय का ये अपराध मुक्त है? ये सदन को अपराध मुक्त करो, उसके बाद दिल्ली और देश की बात करना। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बजट बढ़ाया गया है। इसके अंदर जो बजट बढ़ाया गया, इसके अंदर मेरा कहना केवल इतना है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जो कलेक्शन ये कह रहे हैं, ये केवल लोगों को खुश करने वाला है। ये जमीनी सच्चाई नहीं है। जब इतना कलेक्शन नहीं होगा तो इतना खर्चा भी नहीं होगा। दूसरा, जो सबसे घातक इस बजट का जो पॉइंट है, जो 235 करोड़ रुपए स्वराज बजट की, स्वराज में ये एक नया अजीबोगरीब जो है पहलू लाए हैं। 235 करोड़ का, पहले 253 करोड़। पहले ये लोकपाल लोकायुक्त की बात करते जिस पर सरकार छोड़ी थी। दिल्ली में आज तक
इन्होंने नियुक्त नहीं होने दिया, अपने लोकायुक्त के पीछे बेचारे के लात मार के उसको आउट कर दिया। तो जो लोगों का इस प्रकार का सोच है, अपने हर पॉइंट को जो विकेट गिराते चले आ रहे हैं, तो ये जो 253 करोड़ रुपया है, दिल्ली के अंदर आम पार्टी के जो लोग हैं, जो बेरोजगार, जो अनार्किस्ट हैं, उन लोगों की एक फौज बना के दिल्ली के अंदर एक जिस तरह कम्युनिस्ट लोग। एक चीज गांव में कह रहे हैं कि सर्कल रेट बढ़ा है, गांव वाले कह रहे हैं उससे शायद फायदा होगा। वाईफाई देने की बात कह रहे हैं गांव और कॉलेज में। वाईफाई की जहां तक बात है, तो वाईफाई तो इन्होंने पूरी दिल्ली को देने की, छोटे छोटे जो बच्चों को बहकाया, अब ये कहते हैं जी हम कॉलेज में कर देंगे। अरे यार, ये क्या मतलब क्या है? आप टुकड़े टुकड़ों में काम कर रहे हैं। आपने जो 70 चीजें बोली थी उसमें कितनी चीजें पूरी की हैं, इसके अंदर गिनती करके बताओ तो सही। जो मेरी विधानसभा के अंदर जो बजट में पिछली बार केंद्रीय सरकार से ला चुका, ईस्ट दिल्ली कैंपस का मेरे यहाँ जो बन रहा है, स्मृति ईरानी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, उसको भी अपने खाते में डाल रहे हैं। इस प्रकार के अनेकों अनेक चीजें जो पिछली सरकार चला रही, केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं, जमुना क्लीनिंग का काम वो कर रही है, और बहुत से काम जो शौचालय है वो काम कर रही है। स्लम डिपार्टमेंट को दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार पैसा स्वच्छता के नाते दे रही है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बना रही है केंद्र सरकार, जैसे कि गरीबों के लिए घर। तो विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार के इस बजट पर, और हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अमित शुक्ला भी। अमित, अगर स्वराज फंड की बात करें, ये नया फंड निकाला सरकार ने और इसका एक्सपेरिमेंट भी 11 विधानसभाओं में करने की बात की जा रही है, इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का नया एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उन्होंने इसको स्वराज फंड का नाम दिया है, स्वराज निधि का नाम दिया है, जिसमें विधानसभा के लोग ही ये तय करेंगे कि उनके इलाके में किस काम की जो है वो प्रायोरिटी है, और उस हिसाब से जो उनका 20 करोड़ रुपए है वो भी अलग अलग ब्लॉक में जो है वो डिवाइड होगा। मोहल्ले के हिसाब से वो 20 करोड़ रुपए भी छोटे छोटे 5-5 लाख रुपए में डिवाइड हो जाएगा मोहल्ले के हिसाब से। और फिर उस मोहल्ले में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मान लीजिए कि अगर बिजली की वहाँ पर समस्या है तो वो बिजली के काम पर खर्च होगा, पानी की समस्या है तो पानी के काम पर खर्च होगा, अगर गली और सड़क खराब है तो उस पर खर्च होगा, या पार्क खराब है उस पर खर्च होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अभी एक मोहल्ला सभा, उसका नेतृत्व कौन करेगा, अभी इस पर भी जो है वो सवाल है, क्योंकि उस तरह से जो है वो चीज़ें भी निकल करके सामने नहीं आई हैं। हालांकि एक अच्छा जो है वो इसको एक तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा पहले ही देखिए तो सांसद निधि, विधायक निधि, उसके बाद जो पार्षदों को पैसा मिलता है अपने इलाके में बजट कराने के लिए उनको व्यक्तिगत फंड से, तो ये सारी चीज़ों का एक उसी तरह का एक बदला हुआ प्रारूप है जो आम आदमी पार्टी ने उसको नीचे पर जो है वो पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब ये अभी यहाँ पर जो है वो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उस पैसे को जो है वो कौन तय करेगा, मोहल्ले में कौन वो जो है वो उसको तय करेगा कि कैसे ये डिसीजन लिया जाएगा कि उस मोहल्ले की, उस इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, वो किस आधार पर तय की जाएगी। शुरुआती चरण में है ये भी स्वराज फंड जिसे नाम दिया गया है, देखना होगा कि किस तरह से ये काम करता है। शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो लगातार जिस तरह से बजट सामने आता रहा, वैसे वैसे एक एक करके हर पॉइंट पर अब डिस्कशन शुरू हुआ है, प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। बजट पर हमारा ये खास पेशकश जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।